ही वे सानू भूल ना जावी अल्लाह दा नाई देर न तेरे नाल 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 वे मेरे ना छड़ मेरी बीनी ना मरोड़। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज के वीलॉग में मैं आपको मैडम नूरजहां की ज़िंदगी का एक ऐसा यादगार और एक्सक्लूसिव वाक़या सुनाने लगा हूं कि मैडम नूरजहां को दबंग खातून कहा जाता था। उनके बारे में बहुत सारी बातें मशहूर थी, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, लेकिन उनकी सबसे खूबसूरत बात ये थी कि वो इंतहाई दलेर खातून थी और जिसका साथ देना चाहती थी वो फिर उसके साथ देती थी और ये नहीं सोचा करती थी कि उनको साथ देने में कितनी कीमत चुकानी पड़ सकती है और इसके लिए उनके साथ क्या सलूक किया जा सकता है। जब वो किसी के साथ खड़ी हो जाती थी तो वो फिर मर्दों की तरह मुकाबला भी किया करती थी और उसका साथ दिया करती थी। ऐसा ही एक वाक़या रूनुमा हुआ था उस वक्त जब एक गरीब मगर खुददार मौसीकार और पाकिस्तान के बहुत बड़े मौसीकार की ज़िंदगी दाव पर लग गई थी और वो फांसी पर चढ़ने वाले थे। लेकिन मैडम नूरजहां ने उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी जितनी कोशिश हो सकती थी, जितनी तवानाई हो सकती थी, उन्होंने लगाई और उनको फांसी चढ़ने से बचा लिया था। ये मास्टर अब्दुल्ला थे जिनके गानों के क्लिप अभी आपने वीडियो शुरू होने से पहले सुने हैं। मास्टर अब्दुल्ला एक गैर मामूली मौसीकार थे और उनके पास ऐसा तनव्वुर था, ऐसी तकनीक थी, ऐसा ख्याल था कि उनके बनाए हुए गानों ने मैडम नूरजहां को एक तरह से नई जिंदगी दी थी। मैडम नूरजहां की जिंदगी में 60 की दहाई के बाद जो नया एक जोबन आया था उसमें मास्टर अब्दुल्ला का बहुत बड़ा हाथ था। मास्टर अब्दुल्ला ने फिल्म मलंगी के जो गाने कंपोज किए थे वो गाने आज भी सदाबहार हैं। इस वीडियो के आखिर में भी आप सुन सकते हैं, शुरू में भी उसके गाने के कुछ आपको सुनाए हैं जिससे अंदाज़ा हो सके कि मास्टर अब्दुल्ला किस पाए के मौसीकार थे और कितने दबंग थे और कितनी उनकी इज्जत की जाती थी। उनके पास जिद्दत बहुत ज़्यादा थी और उनके पास सबसे बड़ी ये क्वालिटी कि पंजाबी गानों के अंदर वो कल्चर को समो लिया करते थे। और सबसे खूबसूरत ये बात थी जो उनके बारे में मशहूर की गई कि मास्टर अब्दुल्ला को ख़ास तौर पर तवाइफ़ों के गाने कंपोज करने का, उस माहौल को दिखाने का अपने गाने के अंदर महसूसात के ज़रिए एक कमाल मौजूद था और अपने फ़न की वजह से उनके जो गाने थे वो आज भी सदाबहार गानों का दर्जा रखते हैं। मास्टर अब्दुल्ला की ज़िंदगी में एक मौका ऐसा आया था जिसके बाद ऐसा लगता था कि मास्टर अब्दुल्ला का फ़न ख़त्म हो गया। अभी आप समझ लीजिए उनकी पेशा वराना ज़िंदगी को 8 साल हुए थे कि उनकी ज़िंदगी बहुत बड़ा एक अलमिया रूनमा हुआ था। मलंगी के बाद चूँकि उनका जो अरूज शुरू हो गया था उससे उनके हासदीन भी बहुत सारे पैदा हो गए थे, उनकी मुखालफत भी बहुत ज़्यादा की जाती थी उस दौर में। और भी बहुत सारे मौसीकार थे। मास्टर अब्दुल्ला के बड़े भाई मास्टर अनायत खुद एक बहुत बड़ा नाम थे और ये एक ख़ानदान था, ताफो का ख़ानदान इन्हीं का ख़ानदान है। ये सब एक ख़ानदान की सूरत में हुआ करते थे। सन 70 या 71 की बात है कि मास्टर अब्दुल्ला के बहुत सारी फिल्मों के गाने मकबूल हो चुके थे, उनका तूती बोलने लग पड़ा था। उन्हीं दिनों उनकी फिल्म दुनिया पैसे दी मंजरेआम पर आ चुकी थी और उसके गाने जो थे वो बहुत मकबूल हो चुके थे। उन गानों की हर तरफ गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि मास्टर अब्दुल्ला अपनी फैमिली एक क्राइसिस में फंस गए। मास्टर अब्दुल्ला एक तरह से बूढ़े भी नहीं थे, जवान भी नहीं थे, दरमियानी उनकी उम्र थी। लेकिन उस वक्त अपने ख़ानदानी कुछ दबाव की वजह से, ख़ानदानी झगड़ों की वजह से वो ताफ़ो के बड़े भाई जिन्हें आबद हुसैन कहा जाता था या आबद अली के नाम से वो मशहूर थे, बड़े दबंग किस्म के, वो भी बड़ी शख्सियत थे, बड़ा ढील ढोल उनका था, जिस्म बहुत खुला था, जिस्म था, पहलवानी एक तरह के जिस्म था। वो मास्टर अब्दुल्ला के हाथों कत्ल हो गए थे। इस कत्ल की बुनियादी मुहरकत जो थे कि उनके ख़ानदानी इख्तलाफात और ख़ानदानी आपस में रिश्तेदारियों की वजह से मास्टर अब्दुल्ला के हाथों वो कत्ल हो गए थे। मास्टर अब्दुल्ला बड़े खुददार आदमी थे और बड़े दबंग थे, बड़े दलेर थे और आउटस्पोकन भी थे। लिहाजा ये जब कत्ल हो गया मास्टर अब्दुल्ला के हाथों तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर थरथल्ली मच गई कि एक इतना बड़ा मौसीकार जो है वो अब जिंदगी भर बाहर नहीं आ सकेगा, क्योंकि गवाहियां बड़ी मजबूत थी और केस बड़ा मजबूत था और इस बात के शवाहिद बिल्कुल नजर आ रहे थे कि मास्टर अब्दुल्ला को अब फांसी होकर रहेगी। लेकिन उस वक्त मैडम नूरजहां वाहिद ऐसी एक शख्सियत थी जो मास्टर अब्दुल्ला के साथ खड़ी हो गई थी और उन्होंने मास्टर अब्दुल्ला को आज़ाद कराने के लिए, बचाने के लिए, फांसी से बचाने के लिए, उन्हें माफ़ी दिलवाने के लिए, एक तरह से उनका केस लड़ने के लिए जहां ताफ़ो साहब से बहुत सारी रिक्वेस्ट की, वहाँ उन्होंने वकला भी हायर किए, पैसा खुद खर्च किया और कहा जाता है कि उन्होंने जजेस से भी मुलाकातें की थी और उनका केस समझाने के लिए बहुत सारे हलकों को अपना कायल किया था कि एक इतनी बड़ी शख्सियत है जिनसे इस तरह से एक कत्ल के अंदर उनको इन्वॉल्व कर दिया गया है, जबकि यह कत्ल उनके हाथों हुआ था। ये बात सबको मालूम थी। लेकिन केस से उनको निकालने के लिए बहुत सारी ऐसी कहानियाँ भी उस वक्त मंजरेआम पर आई थी, जिसके बाद मास्टर अब्दुल्ला को एक तरफ माफ़ भी करवाया जा रहा था लेकिन उन्हें आज़ाद भी कराया जा रहा था। लेकिन उनके केस की कुदरती तौर पर ऐसी एक सिचुएशन बन गई थी कि ऐसा ही लगता था कि क्योंकि ताफ़ो साहब पीछे हटने के
के लिए तैयार ना थे। फैमिली का दबाव था कि उनको फांसी होकर रहेगी। ये मास्टर अब्दुल्ला बाद में बताया करते थे, अपनी याददाश्तें जब वो ताज़ा किया करते थे, वो बताया करते थे अगर मैडम नूर जहां उस वक्त उनकी मदद ना करती तो उनको यकीनन फांसी हो जानी थी, क्योंकि इस कत्ल के जो शवाहिद थे वो बड़े वाज़ेह थे और केस बहुत सख्त था। लिहाजा मास्टर अब्दुल्ला को फांसी से बचाने के लिए मैडम नूर जहां ने इसलिए भी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की कि उस दौर में मैडम नूर जहां पर मास्टर अब्दुल्ला का बहुत बड़ा एहसान था। उन्होंने उस दौर में मैडम नूर जहां के लिए गाने ऐसे जदीद कंपोज किए थे जिनकी मौसीकी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर हलचल मचा दी थी और मैडम नूर जहां की आवाज़ को एक नया रूप दिया था। लिहाजा मैडम नूर जहां ये समझती थी कि अगर इस दौर में अगर वो मास्टर अब्दुल्ला को बचा लेती हैं तो यकीनी तौर पर वो मास्टर अब्दुल्ला के एहसान का बदला भी इस तरह से चुका सकती हैं जो मास्टर अब्दुल्ला ने उनके लिए ख़ास तौर पर किया था। मास्टर अब्दुल्ला जब भी मैडम नूर जहां से मिला करते थे तो वो उनके लिए ख़ास तौर पर एहतराम को मद्देनज़र रखते थे, मगर दूसरी तरफ ये आलम था कि मैडम नूर जहां हमेशा मास्टर अब्दुल्ला का एहतराम ही किया करती थी। कहा करते हैं कि जब भी मास्टर अब्दुल्ला कोई अच्छा गाना कंपोज किया करते थे, मैडम नूर जहां के पास जितने भी उस वक्त पैसे हुआ करते थे वो मास्टर अब्दुल्ला को दे दिया करते थे। मास्टर अब्दुल्ला की शख्सियत में इतना एक रोब और जमाल था कि मैडम नूर जहां कहा करती थी कि मास्टर अब्दुल्ला खुद फिल्मों के हीरो लगते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें मौसीकी के मैदान का शहंशाह बनाया है और इनकी मौसीकी ने मुझे जीवन दिया है। लिहाजा मास्टर साहब के एहसानात मुझ पर हैं। मैंने इनको फांसी से बचाकर या इनको जेल से रिहाई दिलाकर को बहुत बड़ा एहसान नहीं किया। दोस्तों, मास्टर अब्दुल्ला के फ़न के कदरदान नुसरत फ़तेह अली खान उनके एहतराम में अक्सर ये किया करते थे कि जब भी मास्टर अब्दुल्ला उनसे मिला करते थे वो हमेशा अपनी जेब से सारे पैसे निकाल कर मास्टर अब्दुल्ला पर निछावर कर दिया करते थे। मास्टर अब्दुल्ला के एहतराम का इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि मैडम नूर जहां ने उन्हें फांसी से बचा लिया था और मास्टर अब्दुल्ला ने भी फिर इसका हक अदा किया। आप खास तौर पर देखिए मलंगी के जो गानों से मैडम को अरूज मिला था, इसी तरह यूसुफ खान की फिल्म जिद्दी के गानों जो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में क्लिप की सूरत में दिखाऊंगा, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैडम नूर जहां ने जिद्दी के जब गाने गाए थे तो उसके बाद उनका अरूज जो है वो आसमान को छूने लगा था। उनके गानों को फिर कभी सवाल नहीं आया। मास्टर अब्दुल्ला के और भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो अगर आप सुने तो आपको याद आएगा कि मास्टर अब्दुल्ला एक किस्मत लेकर पैदा हुए थे। मास्टर अब्दुल्ला ने अपने फ़न में तो बहुत अरूज पाया, लेकिन उनकी आखिरी ज़िंदगी बहुत कसम पुरसी की हालत में गुजरी थी। उन पर बहुत बुरा वक्त आया। कहा जाता है कि उन पर गुर्बत का आलम रहा था। कुछ उनके फैमिली जो हालात इतने ख़राब हो गए थे कि आखिरी वक्त उनका कसम पुरसी की हालत में गुजरा, लेकिन जब भी मैडम नूर जहां उनसे मिला करती थी उनकी खुलकर मदद किया करती थी। मैडम नूर जहां पर बहुत सारे इतराज़ात उनकी शख्सियत पर किए जाते रहे हैं, लेकिन मैडम नूर जहां की सबसे बड़ी खूबी है, मैडम नूर जहां की जितने भी उनके अंदर खामियां लोगों ने तलाश की होंगी, उनकी जो खिदमात हैं वो इतनी लाजवाल हैं कि हर खामी जो है वो उनके दबाव के नीचे आकर ख़त्म हो जाती है और सिर्फ मैडम नूर जहां का फ़न जो है वो उनकी खिदमात को सलाम करने पर मजबूर कर देता है। आया दोबारे तेरे दिल विच लैके मैं धड़काया